मल्टी वीडियो में खुशामदीद। आज सहरी के वक्त हम निकले हैं और डिस्कवर करेंगे कराची की नई रोशनियों को। रोशनियों का शहर है। बादलों की देखिए आप पोजीशन, ऐसी बेहतरीन ऐसे मनाजिर के लगता है कि कुदरत की बेहतरीन कारीगरी इसी वक्त जो है यहाँ मंजरों के सामने नज़र आ रही है। रोशनियाँ देखिए कराची की। ये कराची यूनिवर्सिटी रोड है। LRBT का बोर्ड लगा हुआ है। बेहतरीन अदीब रिजवी साहब का किडनी सेंटर भी है इसमें, और बहुत से है। ये LRBT ये आँखों का हॉस्पिटल है लांडी में। और अच्छा ये लोग भी एक गरीब मुतवसत तबके के लिए बेहतरीन काम करते हैं। मल्टीफॉर्म के ऑफिस मेरे ख्याल में ये आउटलेट है। और बाकी सारी चीज़ों से हम गुज़रते हुए ये देखिए बेहतरीन माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद जो कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने बनाई गई। ये पहाड़ी हिस्सा था, वाटर बोर्ड की जगह तो यहाँ पे। और ये देखें बेनज़ीर फुटबॉल स्टेडियम और साथ में मेट्रो। तो ये गोट था, ये मुग़ल हज़ारा गोट। इसकी ज़मीन के ऊपर जो है ये वो बनाया गया है फुटबॉल ग्राउंड। अब ये समामा का पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। समामा पे अभी इस वक्त अंधेरा है। मैं वापसी पे आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि उसमें कितनी अंधेरे की पोजीशन है। और यही 15वें रोज़े के बाद आप देखेंगे तो ऐसा रोशनियों का शहर होगा। यहाँ पे एक जगमगाती के पार्किंग की जगह भी नहीं मिलेगी। अब हम चलते हैं, समामा का पुल उतरे हैं हम। इसके बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब जो है वो है सफारी पार्क। और ये आगे उल्टे हाथ की जानिब से हम रास्ता लेंगे अबुल हसन असफ़हानी रोड पे। ये आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, मॉडर्न हॉस्पिटल और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको वाज़ेह करता जाऊँगा। उस्मान UBIT एक इंस्टीट्यूट था पहले, अब वो यूनिवर्सिटी का दर्जा हो चुका उसका, वो भी आएगा। अभी ये देखें हॉस्पिटल आ गया, ये मॉडर्न हॉस्पिटल। ये देखिए ये सफारी पार्क का गेट। और जो पुराने लोग जो जानते हैं ये रोड बहुत चौड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ज़ाहिर है ये बीच के अंदर ये बस चलेगी तो ज़ाहिर इसकी वजह से जो है ये हमारे भाई हॉर्न देते हुए जा रहे हैं। फल वालों की दुकानें इस वक्त रात में आप देखें आम दिनों में भी फल वाले बैठे होते हैं, लेकिन सहरी का वक्त है तो ज़ाहिर है थोड़ी पब्लिक कम है। तो ये पेट्रोल पंप से ही उल्टे हाथ के ऊपर आप ऊपर देखिए पुल भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये सुई सदरन गैस का ऑफिस भी है, बल्कि हेड ऑफिस है ये यहाँ पे। और एक मशरिक सेंटर के ऊपर हसन स्क्वायर पे है। तो जो कंप्लेन वगैरह के लिए वहाँ जाते हैं। UIT ये देखिए UIT यूनिवर्सिटी पहले उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करती थी ये, और इंस्टीट्यूट था ये, अब यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है ये। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे सलाम करते हुए जा रहे थे। तो खैर यहाँ एक दो जंप्स बनाई गई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में आते थे। अब इस रोड के ऊपर हम चलेंगे, देखें ये कोयटा होटल, कैफ़े कोयटा होटल। आप कराची में आएँ तो 3-4 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँगी। एक तो ये शेरपाव CNG, मैं इसका भी मुतालिक बता दूँ, ये कराची का बहुत पुराने CNG स्टेशनों में से एक है। लेकिन वक्त के साथ साथ CNG की वैल्यू मालूम हो गई। कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल है। तो ये बेकन हाउस का ब्रांच, सिटी स्कूल की ब्रांच, बहुत सारे स्कूल्स, यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और इसी वजह से ये बड़े मसले होते हैं। तो इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए दूसरों का भी। और अगर पार्किंग करें तो थोड़ा सा आगे कर लें। लेकिन लोग भी कहते हैं कि गेट के बिल्कुल सामने से बच्चे को बिठाएंगे और हम घर लेके जाएंगे। खैर आप महज़ूज़ हो रहे हैं मेरी वीडियो से। इनमें जो भी गलतियाँ, खामियाँ वो करें उन्हें ज़रूर निशानदेही किया कीजिए ताकि अगली वीडियो में हम उसका ख़्याल रखें। या ये एरिया आता है मस्कन चौरंगी का। ये अबुल हसन असफ़ानी रोड पे है। ये मस्कन चौरंगी के अंदर बॉबिन चिक, ये बहुत पुराना एक रेस्टोरेंट है। और ये फ़ास्ट फूड का इसके एक बर्गर है वो बड़ा मशहूर है, और ट्विस्टो के नाम से। तो ट्विस्टो कभी ट्राई कीजिए। बाकी देखिए ये गुलशन इकबाल की तरफ रास्ता जा रहा है और हम यहीं से सीधे ही जाएंगे। और रहा सीधे हाथ के ऊपर यूनिवर्सिटी का एक मस्कन का गेट भी है यहाँ पे। सीधे हाथ पे अब ये स्काउट कॉलोनी शुरू होगी और उल्टे हाथ पे गुलशन इकबाल का एरिया, शादी हॉल्स बने हुए हैं। ट्रैफिक थोड़ा सा इसकी वजह से जाम हो जाता है। कराची की दूसरी मशहूर बिरयानी इसलिए लिखा कि हर शख्स ये कहता है कि कराची की
बेहतरीन मशहूर बिरयानी, पहली मशहूर बिरयानी, नंबर 1 बिरयानी। देखिए नंबर 1 तो यकीन कीजिए कि अपने दावों में हर बंदा नंबर 1 है। मैं अब यही कहा करूँगा कि नंबर 2 बिरयानी, 2 नंबर बिरयानी जो है ना वो आप सोच समझ सकते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से ये 1 नंबर के बराबर है। बाकी आप देखिए शादी हॉल्स वगैरह आ रहे हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आगे फास्ट फॉरवर्ड करें। आगे चलेंगे, अब ये मंजिल हमारी बहुत क़रीब है। आपको सीधे हाथ की जानिब एक पुल भी नज़र आएगा, उस पुल को बस हमने क्रॉस करना है और हमारी मंजिल बिल्कुल। सैलानी वेलफेयर बड़ा मशहूर इदारा, और ये ईसा लैब, ये सारी चीज़ें ये बड़ी मशहूर हैं। और कराची में 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन हैं, बिरयानी, रोशनियाँ और कोयटा होटल। आपको हर जगह कहीं कोयटा, कहीं न्यू कोयटा, यानी ये जो पख्तून बिरादरी है इनके होटल्स आपको जगह जगह नज़र आएंगे। ये डेब्स स्कूल, डी राजाज और इस तरीके के होटल आपको जगह जगह हर जगह। अब देखें इस वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कितने चाय के होटल नज़र आए। और कराची में रात दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 24 घंटे ये होटल खुले रहते हैं। यहाँ पर आजकल तो वारदातें भी होने लगी हैं। बाहर जो बेचारे बैठे होते हैं लड़के, उन सबको पता होता है कि मोबाइल लेके बैठे होंगे तो उन्हें लूट लिया जाता है। बस अल्लाह आसानी फरमाए सबके हाल पे और हालात को बेहतर फरमा दे। जब ये लोग जो गैर मुकामी होते हैं, जब ये शहर से चले जाते हैं तो कोई वारदात नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि अभी आप देखिएगा ईद के ऊपर कोई वारदात नहीं होगी, किसी किस्म का कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ये मुकामी लोग जो हैं वो बेचारे राह के शहर में घूमेंगे तो लुटेंगे, यही होता है मसला। खैर पैराडाइज़ बेकरी सीधे हाथ पे आपको नज़र आ गई होगी, पैराडाइज़ फ्रूट्स एंड बेकर्स। इसके बिल्कुल उल्टे हाथ के ऊपर ये आपको नज़र आएगी वक़ार और वक़ार बिरयानी। उसके बाद फिर आपको नज़र आएगी गाज़ी बिरयानी। हमने जो इन्होंने रेकमेंड किया था, हम आए, आके देखा। सबसे पहले हमने खामोशी से बग़ैर बताए इनसे बिरयानी ली और बिरयानी लेके खा के चेक की। उसके बाद अब ये पार्किंग की देखें जगह नहीं है, मैं आगे जाके पार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये कमाल नहारी, लेकिन इनकी नहारी अल्लाह माफ़ करे। बस वो कहते हैं कि खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए। बिरयानी देखिए, इसकी रंगत देखें माशाल्लाह। और गाज़ी पकवान पे हम आ चुके हैं और अब हम इनकी बिरयानी ट्राई करते हैं। देखिए किस अंदाज की बिरयानी, पहले वक़ार बिरयानी वाले का देखा था तो उसकी टेस्ट में हमें क्वालिटी नहीं नज़र आई, तो अब सेकंड टाइम रहमान के बाद अब ये गाज़ी बिरयानी शायद लोगों को वो भी पसंद आती है। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि कैसा मज़ा है, फिर उसके बाद आपको डिटेल बताते हैं। लेकिन मुझे ये बिरयानी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह को रंगत देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। खिले खिले चावल, ये बिरयानी बेहतरीन। जरा इसका कोई बोटी छोटी है या नहीं है इसमें, ये तो दिखाइए। बहुत कम मिर्चें, आलू बोटी, ये सारा कुछ बड़ा साफ सुथरा हिसाब किताब। फिर उसके बाद मैंने जाके इनका किचन को भी चेक किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए साफ सुथरी बोटी और बेहतरीन कहते हैं ना कि बिरयानी, लेकिन अच्छा टेस्ट में भी बेहतरीन है। कैसा है टेस्ट में भाई? जो है बहुत मज़ेदार है और इंसान तो हमारी फैमिली को तो पसंद आई है। अब उसके बाद अब हम इसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। ही लगती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बिरयानी की तैयारी, और तो देखिए साफ़ सुथरा किचन है और देखिए साफ सुथरे गोश्त वगैरह। किचन की आप पोजीशन देख लीजिए, किसी भी सूरत में कोई गंदगी वगैरह नहीं नज़र आ रही। हालांकि हमने उनसे पूछा, हमने कहा आपका किचन की वीडियो बनाए, कहना बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बनाइए, साफ़ सुथरी होगी, आपको खुद खुश होगी कि आप बेहतरीन बन रही है। आप देख सकते हैं ये पैराडाइज़ बेकरी के बिल्कुल सामने फ्रंट का एरिया है और इसके अंदर सब तैयारी पे है। आइए और आके बेहतरीन बिरयानी का मज़ा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए समामा पे अभी ये थोड़ा पुराने फ्लैट्स हैं ज़ाहिर है। अब आप ये देखिए इलाका, ये आगे का इलाका बिल्कुल अंधेरे में है। आपको 20 रमज़ान के बाद, 15 रमज़ान के बाद चलते हैं वापसी के सफ़र की जाने और दिखाएंगे दिखाते हैं इस जगह आपको की। समामा के लिए, गाड़ी जिसके लिए मैंने खड़ी आपसे करने कहा की था। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको समामा ज़रूर दिखाऊंगा। और कराची यूनिवर्सिटी, NIT यूनिवर्सिटी की हालात ज़ात भी दिखाऊंगा इस वक्त के अंदर क्या होती है। ये देखिए
हम ये उल्टे हाथ के ऊपर NED यूनिवर्सिटी, सीधे हाथ के ऊपर ये NED यूनिवर्सिटी। ये देखें माशाल्लाह बादलों की पोजीशन देखिए। अब तो अगर आप बादल जब आप देखेंगे तो आप पूरी वीडियो में आपको एक अलग ही मंजर नज़र आएगा। ये देखिए ये रोड बन रहा है बीच में से ये बस के लिए, और उल्टे हाथ के ऊपर ये कराची यूनिवर्सिटी और समामा, उसकी वजह से इस रोड को जो है वो पतला कर दिया गया है। देखिए पीछे अंधेरा है, अंधेरा गुजरा है पूरा समामा। अब आप समझिए ये जिस वक्त में आप आम दिन में आएंगे तो यकीन कीजिए यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। और अभी आपको 15 रोज़े के बाद इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा रश होता है इस जगह के। आपको एहसास होगा। ये सीधे हाथ के ऊपर ये वही मस्जिद जिसको अभी हमने जाते हुए दिखाया है, इसकी रौनक है आपको दूर से नज़र आएंगी। ये पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है यूनिवर्सिटी, ये कराची यूनिवर्सिटी। अब आप देख सकते हैं माहौल दुश्मन, ये धुएँ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये धुएँ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सरकारी धुएँ, लेकिन ये कुछ जिनकी कह नहीं है सकते। वो आप कुछ समझ सकते हैं। अब क्या कहें, गाड़ियाँ जो हैं उनका मेंटेनेंस पता नहीं दी जाती है नहीं दी जाती, अल्लाह आसानी हम आ चुके हैं ये है फलकनास कॉर्नर। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बिरयानी वाला है शाही दरबार, लेकिन इसकी सुबह के हिसाब से मैंने पूरियों की भी वीडियो डाली है। पूरियाँ इसकी बहुत बहुत क्लास। पहले नंबर पे तवक्कल पूरी जौहर, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये बड़ी बेहतरीन है। फिर उसके बाद टोसो तारीख रोड, फिर उसके बाद धमतल। लोग धमतल को कहते हैं पहली, मेरे हिसाब से धमतल चौथे नंबर पे, तीसरे या चौथे नंबर पे, क्योंकि उनके यहाँ पैसे के हिसाब से जो पूरी दे रहे हैं वो उस क्वालिटी की पूरी नहीं है। तो हो सकता है कोई कुछ लोग मेरे इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन आप एक दफ़ा यहाँ पे भी विज़िट कीजिए, इसे भी दिखाइए और उसे भी खाइए, उसकी भी छोले खाइए और इसके भी छोले खा के देखिए। आपको सोडे से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी क्वालिटी बेहतर है किसकी नहीं, किसी ने कितना ज़्यादा सोडा मारा हुआ है। जो लोग खाने वाले हैं उनको पता है कि ये रूफ़ी है, और रूफ़ी पे भी अभी इस वक्त सन्नाटे अंधेरा है। लेकिन आप 15 रमज़ान के बाद यकीन कीजिए ये मारूफ़ ये बेकरी ये नई खुली है, और ये मिल्क सेंटर भी है। ये मिल्क सेंटर किसी और का है, लेकिन मारूफ़ वालों ने इसको बड़ा कवर अप कर रखा है। 200 रुपये लीटर के हिसाब से ये दूध दे रहे हैं, और अच्छा है। ये उखाई कम्प्लेक्स का रोड, और इसके ऊपर देखिए क्रिकेट खेली जा रही है। किसी वक्त के अंदर आपको शायद जो पुराने रहते हैं उनको अंदाज़ा हो कि जब हड़तालें हुआ करती थी तो कराची की हड़तालों में बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेला करते थे रोडों के ऊपर। तो ये वही मंज़र याद आ गया। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ आबादी में बेहतरी आई है, हालात में भी बेहतरी आई है। तो अब ये क्रिकेट वगैरह जो है फिर से दोबारा से शुरू हुई है, वरना तो ये हालत हुआ करती थी कि लोग आते तक नहीं थे, रोडों पर निकलते नहीं थे। अब सीधे हाथ के ऊपर आपको AQ खान सेंटर नज़र आएगा, अब्दुल क़दीर खान मारूफ डॉक्टर जिन्होंने एक्टिव रिएक्टर बनाया, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, क्या कदर ना की गई उनकी। इसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर तालीम तो दी जा रही होती है, लेकिन यकीन कीजिए मरीज़ों पे तजर्बे भी किए जाते हैं। जो बच्चे बच्चियाँ सीखने के लिए आते हैं उनको कहा जाता है कि तजर्बे के तौर पे डमी की क्या ज़रूरत है, आए जी मुर्गे बहुत उनके ऊपर ही तजर्बा कीजिए। अल्लाह हिदायत दे। यहाँ सिविल हॉस्पिटल इन जगहों पे नए जो सीखने आने वाले हैं उनको इतनी बार उनको ब्रिक्स कराया जाता है, तजर्बे करा रहे हैं मरीज़ के साथ। मरीज़ के ऊपर आप तजर्बा कैसे कर रहे हो? आप डमी पे तजर्बा करवाओ, ना कि मरीज़ पे करो। लोग वो कहते हैं ना, अवामुन नास को बेचारों को एहसास समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ का एक लेकिन फिर भी ओवरऑल डाउ बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है। डाउ यूनिवर्सिटी, और पहले ओझा और TB सेनेटोरियम होता था, ये ट्रामा सेंटर खोला है इन्होंने। ये ट्रामा सेंटर का रास्ता दिया है, और ये यहाँ से सीधे हाथ जब हम मुड़ते तो आता है। ये उल्टे हाथ के ऊपर PCSIR है। अब ये देखिए माशाल्लाह रौनकें चल रही हैं। ये बर्फ़ खाना है। अब ये चांदनी चौक के पास का एरिया और खान फ्लैट्स के पास, इसको अल-असर गार्डन कहते हैं। ये देखिए ये भी होटल, चाय के होटल जिंदाबाद।
कहीं और पे मुझे भी कोयटा कमेंट्स पे होटल। ज़रूर बताइएगा और कि अब आपने आपको कितने देखिए होटल्स देखे हैं। पूरे इलाके में झाड़ियाँ और कितने सन्नाटे, तो यकीन लेकिन कीजिए आपको चाय ऐसे का थे होटल जो जिन पे रौनकों में हमने देखिए। अब आप कैमरा ऑन दूर नहीं से नज़र आ किया। रहा है वो एक चाय का होटल खुला हुआ होगा। ज़ाहिर हम है आपको ऐसे वक्त पहले की तजर्बे किल्लत में भी बता होती रहे है हैं कि ये चाय का और होटल है। साथ में अब लोगों आगे के लिए देखिएगा हमेशा आप कोशिश क्रिकेट करते भी हैं कि खेलते हुए छोटी से बच्चे नज़र छोटी आएंगे मुख्तसर आपको। वीडियो बनाए ये ताकि देखें ये चाय, दिलचस्पी के ये साथ सब देखी कुछ जा बंद पड़ा सके। है, देखिए लेकिन चाय का होटल जिंदाबाद। कोयटा कैफ़े कैफे रज़ाक, अब्दुल कोयटा रज़ाक कैफ़े। अब कैफे कोयटा जो है ना वो हर बस किसी ने लगा ये लिया है। होटल्स के साथ कोयटा कोयटा कोयटा, एक हर कोयटा जगह लगाना कोयटा जो है। है ना वो ये ऐसा अलग लगता है बात है कि वो कि भले से लाजिम और अफ़गानिस्तान मंसूब से हो आए गया हों या है। पेशावर से आए हों, लेकिन कोयटा होटल आपको लिखा हुआ नज़र देखिए अभी आएगा। एक न्यू कोयटा गाजी होटल। रहा ये देखें, कोयटा के ये जो भी गाजी है ना वो न्यू यहाँ कोयटा। आके होटल में बैठते हैं। तो होटल ही होटल है। और ये देखिए, अब ये देखिए ये सीधे हाथ आमने पे भी सामने दो होटल, होटल, उल्टे हाथ पे भी होटल। दो मुकाबले के कोयटा चाय के होटल। होटलों की भरमार, बेशुमार। अब आप देखिए आगे आगे बढ़ते जाएंगे और होटल ही होटल आपको नज़र आएंगे। यानी हर जगह जो इलाके हैं, ये न्यू क्रिकेट खेलते बच्चे। ऊँट मंडी और गाय मंडी वाला रास्ता है। और यहाँ पे भी जहाँ सन्नाटे हैं वहाँ पे भी कोयटा होटल। ये अब ये देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए शहरी तक यहाँ पे क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं रोडों के ऊपर।